नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, आज बात करूंगी आकाश आनंद के बारे में। यूं तो आकाश आनंद के बारे में इससे पहले भी तमाम तरीके की बातें की जा चुकी हैं, हमने भी की हैं। हमारे चैनल पर ही दूसरे हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने भी की हैं। और जब से हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से तो लगातार आकाश आनंद की चर्चा हो रही है, आकाश आनंद की बात हो रही है, आकाश आनंद के वीडियोस पढ़ रहे हैं और आकाश आनंद से रिलेटेड पोस्ट भी हम लोग डाल रहे हैं। हर तरीके से मतलब कुल मिलाकर के आकाश आनंद के बारे में बात तो हो ही रही है, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट बात करूंगी। जो पूरे चुनाव में, जो हरियाणा का चुनाव रहा है, उसमें जो मैंने महसूस किया आकाश आनंद के बारे में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या देखा नया आकाश आनंद में। मैंने एक नया आकाश आनंद देखा हरियाणा के चुनाव में, जो इससे पहले मुझे ना तो मध्य प्रदेश वाले विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया, ना राजस्थान में दिखाई दिया, और जो दूसरे भी चुनाव रहे उसमें नहीं दिखाई दिया। हाँ, हल्की सी एक झलक उत्तर प्रदेश में जब चुनाव के दौरान दिखाई दिया, लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की वो झलक वहां दिखाई दी थी। लेकिन उसके बाद फिर सारी चीजें एकदम से बदल गई, चीजें फिर बदली, चीजें अब फिर ट्रैक पे आई दोबारा से। तो जो समय का पहिया है, जो चक्र है, उसका काम है लगातार घूमना, तो वो घूम करके वापस उस जगह पर एक बार जरूर आता है जहां से किसी भी व्यक्ति का चैप्टर क्लोज हो या उसका दी एंड समझ लिया गया हो, वो वहां पर जरूर आता है और वो वहां से फिर एक नया रीस्टार्ट करता है और लगातार फिर अपने आप को घुमाते 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 एक ना एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचता है। यही चीज मुझे थोड़ी सी समझानी है आकाश आनंद के बारे में। आकाश आनंद, सबसे पहले बात करूंगी आकाश आनंद के आलोचकों की, जो उनकी आलोचना करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, आकाश आनंद तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं और उनको सब कुछ विरासत में मिला है, क्योंकि वो बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे हैं। उनको हैंडओवर नहीं की जानी चाहिए थी सारी चीजें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको अपना वारिस घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया। इससे बड़ा ऐतराज था लोगों में। उनको लगता था बाहरी व्यक्ति कोई आना चाहिए, बाहरी व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए। तो मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई नाम यहाँ गिनाए गए थे और लगातार गिनाए जाते हैं आकाश आनंद के को रिप्लेस करने के लिए कि इनको लेकर के आइए, इनको भी होना चाहिए। आकाश आनंद को गलत चुना, आकाश आनंद को नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस वक्त आलोचकों का मुंह एकदम बंद है, खामोश है एकदम, क्योंकि हरियाणा चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, चाहे जो नतीजा हो, मैं कभी नतीजों पर बात नहीं करती। मेरा एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। मैंने, चाहे वो नगर निगम वाले चुनाव आप लोगों को याद हो, मैंने तभी से यूट्यूब पर आना शुरू किया, उसी के आसपास से, तभी एकदम नगर निगम के चुनाव आ गए थे। तो उसके बाद फिर आप ये देखिए कि लोकसभा का चुनाव था। मैंने कभी नहीं बोला कि ये इतनी सीट निकाल लेंगे, ये सीट निकालेंगे, या किसकी सरकार बनने जा रही है, या किसका बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। मैं कभी नहीं कहती, क्योंकि ये सारी चीजें वोटिंग के दिन तक बिल्कुल एकदम पर्दे में रहती है, छुपी हुई रहती है। इसका अंदाजा कोई लगा नहीं पाता। ये सब बेकार की बातें हैं। आपको याद होगा जब एग्जिट पोल आए थे, एग्जिट पोल में किस तरीके से कांग्रेस का और गठबंधन का पूरा जो था वो सफाया दिखाया जा रहा था। एक मैं अकेली ऐसी थी, इसी चैनल पर मैंने वीडियो किया था, आप लोगों को याद होगा वो वीडियो। इस पर राजपथ पर मैंने डाला था, ये कहते हुए कि गलत है एग्जिट पोल, झूठे हैं, इतनी बुरी हार गठबंधन की नहीं होने जा रही है, बल्कि बीजेपी को नुकसान होगा, इस चीज को छुपाया जा रहा है। और वो बात कहीं ना कहीं काफी हद तक सही साबित हुई थी कि गठबंधन को काफी फायदा हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्जिट पोल कभी किसी जमाने में सच हुआ करते थे, जब तक इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। आजकल तो सब कुछ फेक 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 है,
सच बोलने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, चंद लोग बचे हैं जिनको आप उंगली पर गिन सकते हैं सच और साफ बोलने वाले। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि नतीजे चाहे जो हो, लेकिन हरियाणा के चुनाव ने इतनी जोरदार वापसी करा दी आकाश आनंद की, और आकाश आनंद की चर्चा करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। आकाश आनंद ने ऐसा माहौल बनाया हरियाणा में, ये नहीं कि माहौल कुछ यूं ही बना दिया कि वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बना दिया या उनके सहयोगियों ने बना दिया, या ऐसा नहीं। उन्होंने जमीन पर उतर करके जो माहौल बनाया, उसने आकाश आनंद को वास्तव में चर्चा में ला दिया। लोग बात करने लगे आकाश आनंद की। वो लोग भी बात कर रहे हैं जो ये कहा करते थे कि नहीं, आकाश आनंद में दम नहीं। आकाश आनंद रियल है, फेक नहीं है। पहली चीज तो ये, आकाश आनंद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उनके पास हाथी निशान है और नीला झंडा है। बसपा सुप्रीमो मायावती वाली पहचान फिर उसके बाद आती है। सबसे पहले चीज तो ये है, सबसे और बड़ी चीज है ये। फिर मैं जो दूसरों से डिफरेंट मानती हूं आकाश आनंद को, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएसपी का सिद्धांत भी ये रहा है, बीएसपी का सिद्धांत रहा है कि जिस तरीके की पॉलिटिक्स दूसरे लोग करते हैं, धर्म की, जाति की, नफरत की और हिंदू मुसलमान की, उससे कोई लेना देना बीएसपी को नहीं होता। लेकिन मुझे पहले की बीएसपी की राजनीति में और अब की जो आकाश आनंद करते हैं, वो जो नया ट्रेंड है जिसे लोग पसंद करते हैं, जिसे यूथ पसंद करता है, जिसे महिलाएं पसंद करती हैं, जिसे बुजुर्ग भी पसंद करते हैं, वो जो लाइन है, जिस लाइन और लेंथ पर आकाश आनंद इस वक्त बॉलिंग कह लीजिए, बैटिंग कह लीजिए, फील्डिंग कह लीजिए, सब कुछ कर रहे हैं, वो है मुद्दे। मुद्दों की बात करते हैं आकाश आनंद। जी हाँ, राहुल गांधी और आकाश आनंद, मैंने एक बार पहले भी ये चीज बोली है, मुझे दोनों में यही चीज सिमिलर नजर आती है कि दोनों मुद्दों की बात करते हैं। और आकाश आनंद ने तो टोटल मुद्दों की बात की है, जिन्होंने कभी जरूरत ही नहीं समझी उन मुद्दों को उठाने की, उन्होंने वहां पर वो चीजें बोली हैं, क्योंकि अभी उनके पास हरियाणा में ही सारा प्रचार करने का था। और यही सेम चीज वो लोकसभा इलेक्शन में भी आपको बोलते हुए सुनाई दिए थे। सबसे पहले तो वो रोजगार की बात करते हैं, जिस कदर बड़ी संख्या में बेरोजगारी है हमारे देश में, आकाश आनंद रोजगार की बात करते हैं। दूसरी चीज है, आकाश आनंद महंगाई की बात करते हैं, आकाश आनंद स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित बात करते हैं, आकाश आनंद शिक्षा के बारे में बात करते हैं, आकाश आनंद आरक्षण के बारे में बात करते हैं, आकाश आनंद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो बेसिक विकास की जो चीजें हैं वो नहीं हुई हैं। हरियाणा तो छोड़िए, हरियाणा जैसे तो सारे ही प्रदेश हैं, साउथ के दो चार को छोड़ करके सबका हाल आपको पता है। उत्तर प्रदेश में आके देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, बुरी हालत है। इसके अलावा आकाश आनंद संविधान की बात करते हैं। तो ये मुद्दे हैं जिन पर आकाश आनंद ने लगातार बात की है, लगातार सरकार से सवाल पूछा है और सरकार को घेरा है। साथ ही साथ कांग्रेस को भी, गठबंधन को भी जिस तरीके से उन्होंने लपेटे में लिया है, वो उनको अलग करता है। आप ये देखिए कि ये चीज किसी ने नहीं बोली अभी तक, लेकिन आकाश आनंद ने इस पर बात की है। हरियाणा, पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो नशा वहां पर लोग करते हैं, जिससे यूथ जो है वो बर्बाद हो रहा है, पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो रही है नशे को लेकर के। क्योंकि नशे का व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो सरकार फलने फूलने देना चाहती है, उस पर कोई किसी तरीके की रोक नहीं लगाई जाती, ना ही लगाने की किसी की नियत होती। तो आकाश आनंद ने महिलाओं के बीच में बैठ करके नशे के मुद्दे को भी उठाया, उस पर बात की और आश्वासन दिया कि अगर बसपा इनेलो की सरकार यहाँ आती है, हम मेजोरिटी में आते हैं, तो डेफिनेटली हम इस पर काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक बातें, बेसिक मुद्दे, और इन्हीं पर बात होनी चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। जो असल चीज है, जो बेस है किसी भी चुनाव का, हम उससे दूर हो जाते हैं और दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं मुद्दों से ज्यादा जरूरी धर्म और जाति की राजनीति लगती है, नफरत की राजनीति लगती है, और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति उनको ज्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि दिमाग में उसको फीड कर दिया गया है हर समय 24 घंटे सिर्फ वही दिखा दिखा करके। मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज को बोलती हूँ और हमेशा बोलती रहूंगी, जब तक वीडियोस करूंगी, जब तक पत्रकारिता करूंगी, जब तक बोलूंगी इस चीज को, कि हमेशा ये बोलूंगी कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों पर ही नेता बनाए जाने चाहिए, मुद्दों पर ही जनता वोट करे। जनता ने भी तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है ना,
कि जो लोग सही में काम करना चाहते हैं, जो वास्तव में मैं किसी की यहाँ तरफदारी नहीं कर रही, कि मैं ये नहीं कह रही कि बसपा ने या इनेलो ने कोई बहुत जबरदस्त काम पहले कर रखे हैं या कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इनसे कहीं बेहतर काम बसपा के जो उनका जो टाइम पीरियड था उसमें हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश की कमान को संभाला था, उसको लोग आज तक याद करते हैं। खासतौर पर अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के बसपा सुप्रीमो मायावती के राज में कभी किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बमबारी नहीं की थी कि जाकर के देसी बम फोड़ दिए। ये यहाँ तो ये सब कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जनता ने भी मुद्दों पर बात करना छोड़ दिया है। जिस दिन मुद्दों पर जनता वापसी करेगी, आप समझ लीजिए उस दिन आप एक ईमानदार सरकार पाएंगे लोकतंत्र में। इससे पहले ये चीज संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आकाश आनंद ने शुरुआत की इस चीज की कि वो मुद्दों पे बात करते हैं, वेरी फर्स्ट डे से, राशन से लेकर के, और जिस तरीके से उन्होंने सब चीज में घेर के सरकार की बखिया उधेड़ी है ना, वो वाकई में काबिले तारीफ है। और बहुत मेहनत की है उन्होंने, बहुत मेहनत की है, और अपने विरोधियों का, अपने आलोचकों का, अपने क्रिटिक्स का उन्होंने मुंह बंद किया है अपनी मेहनत से। फिर कह रही हूं, नतीजे चाहे जो आए, नतीजे जिस तरीके के भी आए, बसपा के पक्ष में आए ना आए, इन्हें लोग बसपा के गठबंधन के पक्ष में आए या ना आए, लेकिन आकाश आनंद की मेहनत में कोई कमी नहीं है। आकाश आनंद ने साबित कर दिया कि वास्तव में उनके अंदर वो सारी काबिलियत है जो बसपा का आगे भविष्य हो सकता है, और भविष्य में जिस के हाथों में बसपा की कमान होनी चाहिए, वो चीज उन्होंने प्रूव कर दी है हरियाणा के इलेक्शन में। खूब मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, और उनकी बात, उनकी चर्चा, चूंकि गोदी मीडिया है ना, वो तो दिखाता नहीं है किसी चीज को, लेकिन उनकी जनसभाओं में, उनकी रैलियों में, उनकी चौपालों में जिस तरीके से लोग आए हैं, भीड़ आई है जिस तरीके से, वो अपने आप में इस चीज को बताता है, दर्शाता है कि वास्तव में लोगों ने पसंद किया है आकाश आनंद को। उनकी जड़ें जो हैं वो जहां तक जमी हुई है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और वो अपनी जड़ों को फैलाने में विश्वास रख रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि जड़ों को फैलाना है, ना कि उन्हें काट देने का काम करना है। तो अंदाज वही, अटैकिंग तेवर, तंज करना, गुस्सा, एक अंदर एक गुस्सा भी दिखाई देता है उनके, जो किसी भी नौजवान के की रगों में मतलब दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, एक सामान्य इंसान, जो धर्म को आप बाहर निकाल के रख दीजिए, जाति बिरादरी को बाहर निकाल के रख दीजिए, जो बेकार की बकवास होती है, नफरत वाली राजनीति, उसको बाहर निकाल के रख दीजिए, हिंदू मुसलमान को बाहर कर दीजिए, उसके बाद जो बचता है फिल्टर किया हुआ, वो जो असल गुस्सा होता है, वो बहुत चंद युवाओं में बचा है इस देश में। वरना तो आपने देखा ही है कि किस तरीके से गमछे डाल डाल के, तलवारें हाथ में ले लेकर यूथ को, और दूसरी ही लाइन पर लगा दिया गया है कि जाओ जाकर के धार्मिक कार्य करो, रोजगार मत मांगना हमसे, शिक्षा की बात मत करना हमसे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात मत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करना, कोई भी काम की बात हमसे मत करना, सिर्फ ये काम करो। लेकिन जो बचे हैं उनमें से आकाश आनंद मुझे एक नजर आते हैं जिनके अंदर गुस्सा भी इसी चीज को लेकर के कि देश की क्या हालत है आज। ठीक है, अपने अपने पार्टी, हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर चलना ही पड़ेगा। आप उससे हटेंगे तो आप फिर कहीं भी टिक नहीं पाएंगे। तो बीएसपी की जो विचारधारा है उस पर टिके रह करके मुद्दों की बात करना, ये बड़ी बात है। तो यही चीज आकाश आनंद ने हरियाणा में की है और दिखाई दी है लोगों को, इसीलिए अब उनकी बात हो रही है, उनकी चर्चा हो रही। तो ये एक चीज थी कि आकाश आनंद के बारे में कुछ बात की जाए जो लीक से हट करके हो। लीक से हट करके ये चीज है कि उनकी पर्सनैलिटी, जो उनका ऑरा है, उसको ब्रॉड होने का मौका दिया हरियाणा के चुनाव में, और उनको एक संबल मिला, एक कहना चाहिए कि एक सपोर्ट मिला। इन्हें लोग क्योंकि गठबंधन में होने से बात थोड़ी सी कुछ और हो जाती है, थोड़ी मजबूती मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, तो वो चीज वहां पर नजर आई। फिर आदमी का मोराल बढ़ता है, जब मोराल बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है, तो फिर उसके तेवर भी कुछ और होते हैं। तो यही तेवर देखने को मिले आकाश आनंद के हरियाणा में। अब उम्मीद की जा रही है कि आगे भी जहां महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, झारखंड में होने हैं, ये तेवर वहां भी देखने को मिलेंगे और बरकरार रहेंगे। इस तेवर में, इन तेवरों में और धार आएगी, और धार देने का काम करेंगे आकाश आनंद। तो ये चीज थी, आपके साथ शेयर करनी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज
पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।